संभल एक बार फिर से मुख्यधारा में लौट रहा है, लेकिन संभल से उठी चिंगारी अब संभल से बाहर निकलकर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। संभल में भड़की हिंसा, उत्पात कैसे किसी की शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर सकती है, तलाक के मुहाने पर ला सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण सामने आया, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना सामने देखने को मिल रहा है। संभल के वीडियो ने कैसे निदा को अपने पति से दूर कर दिया, संभल के एक वीडियो ने कैसे निदा के बच्चों से उनके पिता का सुख छीन लिया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संभल की लड़ाई तलाक तक आई। संभल के वीडियो ने निदा का चैन छीना। कट्टरपंथी सोच, सुख लेते नोच। काले बुर्के के पीछे एक डरी सहमी औरत खड़ी है। वो गुहार कर रही है, वो अपने हक के लिए आवाज उठा रही है। काले बुर्के के पीछे अपनी पहचान को छिपाए रखे ये औरत अपने आने वाले भविष्य के लिए इंकलाब कर रही है। मुरादाबाद की निदा अपने हक के लिए अपने घर की दहलीज पार कर आई है और कानून के संबल के सहारे कट्टरपंथी सोच के खिलाफ जा खड़ी हुई है, जिसकी वजह है निदा का तलाक। निदा को उसके शौहर ने तलाक क्यों दिया? निदा और उसके शौहर के बीच ऐसा क्या हुआ कि नौबत तलाक तक आ गई? आखिर वो हालात क्या रहे कि 3 साल का निकाह तलाक के 3 अल्फाजों से तार तार हो गया। 3 तलाक आज भारतीय कानून में अपराध है, इसीलिए निदा ने कानून का सहारा लिया। लेकिन जब आप इस तलाक के पीछे की कहानी जानेंगे, इस तलाक के पीछे की वजह जानेंगे और तलाक के कारणों को समझेंगे, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि शादी के बंधन को जलाया है मुरादाबाद के पास जलते संभल की चिंगारी ने। दावा किया जा रहा है निदा को उसके शौहर ने तलाक दे दिया। तलाक की वजह बना निदा का संभल का वीडियो देखना। संभल का वीडियो देखकर निदा ने यूपी पुलिस की तारीफ की। यूपी पुलिस की तारीफ कट्टरपंथी शौहर को पसंद नहीं आई। शौहर एजाजुल आबदीन ने निदा को काफिर तक बता दिया। ये सच है कि केवल एक वीडियो देखने पर, अपनी राय रखने पर किसी को तलाक नहीं दिया जा सकता है। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं और उनके हर हक भी मर्दों के बराबर हैं। इसीलिए अपने हक के लिए निदा ने कानून का दरवाजा खटखटाया। लेकिन कैमरे के सामने आकर निदा ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। मेरे हस्बैंड के पास मैं उनसे बात करने गई थी। काफ़ी टाइम से मैं उन्हें ढूँढ रही थी। वो 31 अक्टूबर से मुझे छोड़कर लड़ाई झगड़ा कर हाथापाई उन्होंने मेरे साथ की और चले गए और मैं उनको परेशान होकर ढूँढ रही थी कि बेटे की तबीयत ख़राब है, मेरे पास पैसे भी नहीं है इलाज के। मैंने काफ़ी लोगों से उनसे बात भी कराई कि उनको बात करें, उनसे बात करके बोलें कि बेटा बहुत बीमार है, उसको इलाज की ज़रूरत है। उसके दूध के भी खर्चे हैं, 5 महीने का बेटा है हमारा। तो उन्हें किसी की परवाह नहीं है। मैं उनके फिर ऑफ़िस गई, कई बार ऑफ़िस जाने पर वो मिल नहीं पा रहे थे, मिलना नहीं चाहते थे। तो मैं उनका बाहर ही वेट करती रही कि ये ऑफ़िस आएँगे या जाएँगे तो मैं इनसे तभी बात कर लूँगी। और तभी वेट करते हुए मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मोबाइल में यूट्यूब चला रही थी और क्योंकि मुझे संभल जाना था, एक फंक्शन भी अटेंड करना था, तो मैंने सोचा पता नहीं हालात वहाँ के ठीक है, जाना चाहिए या नहीं। तो मैं वीडियो रैंडमली देख ही रही थी। उन्होंने बोला ये क्या है और ये सब क्यों देख रही हो? तो मैंने कहा इसमें कौन-सा गलत बात है अगर मैं कुछ देख रही हूँ और सबको अपना-अपना हक होता है, जो भी किसी के साथ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाने का। आप भी तो मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो मैं भी तो आवाज़ ऐसे उठा सकती हूँ, मुझे भी हक है। तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अगर उन्हें भी अपना बचाव का हक है और कहीं न कहीं मैं किसी का साथ नहीं दे रही कि वो सही है या गलत है, मुझे दुःख है जो उन लोगों के साथ हुआ। लेकिन इस जगह कोई भी इंसान होता अगर उसके ऊपर कुछ बुरा हो रहा होगा तो वो भी अपने हक के लिए लड़ेगा। तो उस पर बोले तू काफ़िर है, तू मुसलमान नहीं है, तू तो पुलिस का साथ दे रही है। बस वो तेरे माई-बाप हैं पुलिस वाले, ये हैं, वो है और तू कितना सोच ले मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, नहीं रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए और यहाँ अभी मैं तुझे इसी वक़्त तलाक देता हूँ,
3 तलाक मैं देता हूँ और तू अब मेरे साथ नहीं रहेगी कभी, यहाँ से निकल जा, अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने कहा ऐसा मत करो, बच्चे का सोचो, छोटा बच्चा है, बीमार है। तो बोले बस जा, अब निकल, बस मेरा हो गया, बस तेरे साथ इतना ही था। हाँ, यही वजह रही, और क्या वजह थी, मैं क्या ही बात कर रही थी और। निदा की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले 2012 में निदा का पहला निकाह हुआ, लेकिन निदा के पहले शौहर के 2021 में इंतकाल के बाद निदा ने एजाजुल आबदीन से निकाह किया। लेकिन निकाह के बाद एजाजुल ने निदा की जिंदगी जहन्नुम बना डाली, जिसकी तस्दीक निदा अपने बयानों में करती है। हमारी शादी को इस 17 तारीख को पूरे 3 साल हो रहे हैं। जी, मेरा बेटा है 5 महीने का। जी, मेरी दूसरी शादी थी। मेरे पहले हस्बैंड अब नहीं है इस दुनिया में। मेरे पहले हस्बैंड से 3 बच्चे हैं। ये मेरे बच्चों को भी नहीं रखना चाहते हैं, मुझे भी नहीं रखना चाहते हैं, अपने खुद के हुए हुए 5 महीने के बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं। प्रेगनेंसी में ये मुझे छोड़कर 2 ढाई महीने के लिए चले गए थे। बहुत मुश्किल से ज़बरदस्ती मैं इनके घर जाके बैठी कि मुझे एटलीस्ट डिलीवरी ही कराएँ मेरी, मेरे बच्चे मासूम हैं, वो थोड़ी हॉस्पिटल लेके जाएँगे। तो ये अपनी खाला के यहाँ छुपे हुए थे, तो 6 दिन में ये वापस आ गए। कहानी इतनी भर होती तो बात संभल जाती, लेकिन निदा की इश्किया कहानी में दबे राज भी इतने हैं जो हर मोड़ के साथ चौंकाते हैं। शादी से पहले ये मेरे साथ गुड़गांव में मिले थे और इन्होंने मुझे जॉब के लिए बोला था कि बहुत अच्छी जॉब लगवाएंगे। इस मसले में हमारी बात होती थी और इन्होंने मुझे गुड़गांव में अपने यहाँ बुलाया था और मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था। और मैंने इनसे बोला तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं शादी करूंगा तुमसे, हम कल ही निकाह कर लेंगे। और ये निकाह के नाम पर मेरे साथ गलत करते रहे। 2-3 महीने के बाद फिर इन्होंने मेरे से निकाह किया। जब मैंने इन्हें बोला आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगी, तब इन्होंने मेरे साथ निकाह किया। निदा कानून के पास अपनी गुहार लेकर पहुंची तो कानून ने पूरी तरह से निदा का साथ दिया और निदा के शौहर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मोहल्ला लाजपत नगर है, थाना कटघर क्षेत्र में। वहाँ पे रहने वाली एक महिला ने एक एप्लीकेशन 5th को दिया है, यानी आज से 2 दिन पहले। उसमें उन्होंने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया है कि वो एक YouTube पे कोई वीडियो जो संभल प्रकरण से जुड़ा हुआ था उसको देख रही थी। उसको देख करके उनमें वाद विवाद हुआ और उस वीडियो को जो देख रही थी उसको देखने के लिए पति ने मना किया और जब उन्होंने उस वीडियो को देखना बंद नहीं किया तो उन्होंने ट्रिपल तलाक जो है वो उनको दिया, तलाक दे दिया। उसको लेकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। इसमें इस आरोप के अतिरिक्त कुछ अन्य आरोप भी हैं। उसमें हम लोग सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है और उसमें जो भी फाइंडिंग्स होगा उसके हिसाब से इसका हम डिस्पोजल करेंगे। भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को देता है और ये अधिकार भारत का नागरिक होने के कारण निदा को भी मिले हैं। लेकिन निदा के शौहर ने उसी मूल अधिकार को रौंद डाला। अब निदा के वकील कह रहे हैं कि भारत के इंसाफ के सामने सब बराबर हैं, इसीलिए निदा को उसके हक के अनुसार इंसाफ मिलेगा। ये अपने पति की फर्म गई थी दिल्ली रोड, तो वहां पे जब ये लौट रही थी तो वीडियो देख रही थी एक, तो उसी समय इनके हस्बैंड आ गए तो उन्होंने कहा कि इस वीडियो को बंद करो, ये वीडियो देखना सही नहीं है। उसमें पुलिस वाले अपना डिफेंस कर रहे थे, तो उसी बात से इनके हस्बैंड चिढ़ गए। संभल हिंसा को लेके ये वीडियो देख रही थी, इन्हें जाना था संभल। इन्होंने कहा पहले मैं देख लूं वहां के हालात क्या हैं, तो इसी बात से चिढ़ के कि पुलिस की प्रशंसा क्यों कर दी, इनके हस्बैंड ने इन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया। कप्तान साहब को एप्लीकेशन दी है और आश्वासन मिला है कप्तान साहब से कि इनकी FIR दर्ज कर ली जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई इनके हस्बैंड के खिलाफ की जाएगी। FIR अभी दर्ज नहीं हुई है, हो जाएगी, कप्तान साहब ने कहा है। संभल की शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर 24 नवंबर को संभल में हिंसा शुरू हो गई, जिसके बाद संभल में सख्ती तक करनी पड़ी। संभल के हालात को सुधरने में थोड़ा वक्त लगा, इसलिए निदा ने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नेट के जरिए संभल की ताजा स्थिति जानने की कोशिश की, जिसमें वो सुरक्षा के साथ संभल जा सके और वापस आ सके। संभल के वीडियो देखने के बाद निदा ने अपने नजरिए से अपने फैसले लिए। उसने वो ही कहा जो सच है, लेकिन कट्टरपंथी सोच वाले लोगों को वही सच का नजरिया नागवार गुजरता है।
निदा के शौहर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि संभल की आग को निदा कैसे गलत ठहरा सकती है। कैसे इस्लाम को मानने वाली निदा योगी राज में पुलिस की तारीफ कर सकती है। इसीलिए उसे 3 तलाक तक दे दिया गया। एजाजुल आबदीन अब फरार है, लेकिन संभल की हिंसा कैसे एक शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर सकती है, इसका जीता जागता सबूत है निदा। संभल की हिंसा एक राजनैतिक प्रयोग था जिसको योगी की पुलिस ने काफी अच्छे ढंग से मैनेज किया। लेकिन अब सोचना मुस्लिम समाज को है कि वो अपने समाज में पनप रहे एजाजुल आबदीन जैसे कट्टरपंथियों का इलाज क्या करेंगे। कैसे वो अपने शांतिप्रिय मजहब को ऐसी सोच वालों से महफूज रखेंगे। आखिर कब तक केवल वीडियो देखने पर निदा जैसी महिलाओं को तलाक का सामना करना पड़ेगा। भारत का कानून निदा को इंसाफ तो दिला देगा। भारत का कानून एजाजुल आबदीन जैसे कट्टरपंथियों को सलाखों के पीछे तो पहुंचा देगा, उनको उनकी करतूत की सजा दिला देगा। लेकिन असल इलाज तो एजाजुल आबदीन जैसे लोगों की कट्टरपंथी सोच का करना है, जो मजहबों के बीच अमन और शांति में आग लगाने को अपना मजहब मानते हैं। इंतजार तो हमेशा यही रहा है कि मस्जिद की अजानों के बाद ये ऐलान किया जाए कि एजाजुल जैसी सोच रखने वालों को कौम से ही बेदखल कर दिया जाए, क्योंकि ये सच है कि समाज को तोड़ने वाली सोच कुछ एक ही नफरती तत्व रखते हैं, लेकिन उनकी सोच से पूरी कौम बदनाम हो जाती है। निदा की कहानी देखने के बाद सवाल ये भी उठता है कि एजाजुल आबदीन जैसे शौहर के 3 तलाक का दंश कब तक निदा जैसी मासूम भुगतती रहेंगी। एक संभल की आग ने कैसे निकाह के बंधन को जलाकर राख कर दिया, कैसे 2 जिंदगियों को अलग कर दिया। ये सबक है हम सब के लिए कि जब जब समाज में आग लगेगी तब तब इंसानियत पर जलने के जख्म दिखाई देंगे। हिंदी खबर के लिए स्पेशल रिपोर्ट।